हेलो दोस्तों, इस वीडियो में मैथ का क्वेश्चन देखने वाले हैं। ये 21 जनवरी 2022 में पूछा गया क्वेश्चन है। ठीक है, तो इसे आप लोग लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट से। यहाँ से मैथ का क्वेश्चन शुरू होता है। ठीक है, ये जो है 21 जनवरी 2022 का पूछा गया क्वेश्चन है। ठीक है, तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट से। देखिए, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है कि 120, 210 और 330 के विभिन्न जो है सार्व अभाज्य गुणनखंडों के वर्गों का योग। तो देखिए 120 का जो ये गुणनखंड होगा, ये होगा 2 गुने 3 गुने 5 गुने 4। ठीक है, 2 गुने 3 गुने 5 गुने 4। अब देखिए, और 210 का क्या होगा? तो 210 का होगा 2 गुने 3 गुने 5 गुने 7। ठीक है, 2 गुने 3 और 5 गुने 7। ठीक है, उसके बाद देखिए, इसके बाद हो जाएगा आपको 330 का होगा 2 गुने 3 गुने 5 गुने 11। ठीक है, 2 गुने 11 तिया 33 और 5 दूनी 10। ठीक है, पाँचों का 20 तिया 60। चलिए, तो अब यहाँ पे सार्व अभाज्य गुणनखंडों के वर्गों का योग निकाल लीजिए। ठीक है, सार्व अभाज्य गुणनखंडों के वर्गों का योग। तो देखिए, कॉमन जो है 2 है, तीनों में कॉमन क्या है? फिर 3 है, फिर कॉमन क्या है? तो 5 है। यानी यहाँ पे 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर निकाल लीजिए। ठीक है, 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर और 5 का स्क्वायर निकाल लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे 2 का स्क्वायर कितना होगा? 4 प्लस 9 और प्लस 25, 4 9 25 ऐड करेंगे कितना होगा? 38। तो इसका बी ऑप्शन क्या होगा? राइट होगा। बी ऑप्शन क्या होगा? राइट होगा। अब चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि यदि 9 अंकीय संख्या जो है इतना इतना 72 से विभाज्य है तो इतना का मान क्या होगा? अब यदि 72 से विभाज्य है तो 72 8 8 गुने 9 72 होता है ना, तो ये 8 से भी विभाजित होगा और 9 से भी विभाजित होगा। ठीक है, अब देखिए, 8 से विभाजित होने के लिए अंतिम 3 अंक जो है, अंतिम 3 अंक 8 से जो है कटना चाहिए। ठीक है, अंतिम 3 अंक यानी 7 8, और यहाँ पर क्या लेंगे जो ये 8 से जो है कट जाएगा। तो देखिए, 8 नमा जो है सो कितना होता है? 72। 8वां 72, 8 में से 2 गया 6। अब देखिए, यहाँ पे यदि 4 लेते हैं, 8 8 64। ठीक है, तो y के जगह यहाँ पे y है। ठीक है, तो y के जगह हमें y के जगह जो है 4 लेंगे, तभी तो ये 8 से कटेगा। 8 8 64, तो y के जगह कितना ले लेंगे? 4। y के जगह 4 लेंगे और x के जगह क्या लेंगे? तो देखिए, 9 से कटने के लिए अंकों का योग 9 से विभाजित होने वाली संख्या होना चाहिए। तो 9 तो 9 से कट ही जाएगा। अब देखिए, 5 और 3 कितना होगा? 8 8 होगा। ठीक है, या फिर 6 और 3 9, 6 3 9 हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद देखिए, 8 7 15, 15 5 20 और 8 28, 28 और 4 कितना होगा? 32, 32 हो जाएगा। ठीक है, 32 हो जाएगा और x के जगह जो है 32। देखिए, 9 तिया 27, 9 चौक 36, 9 चौक 36। ठीक है, 9 चौक 36 और x का मान भी 4 ले लेते हैं। देखिए, x का मान भी कितना ले लेते हैं? 4। तो 32 और 4 36, 9 से कटने वाला संख्या होगा, तो यहाँ पे x का मान भी कितना हो जाएगा? 4 ले लेंगे। ठीक है, x बराबर 4 लेंगे और y बराबर कितना? y बराबर भी 4 ले लेंगे। ठीक है, x और y दोनों का मान। तो आपको निकालना क्या है? तो 3x, तो 3 गुने 4 और 2y और 2 गुने 4, तो हो जाएगा कितना? 12 और 8 कितना होगा? 20 हो जाएगा। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा आपको सी ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, अब चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट है, देखिए, ये फ्रैक्शन का है। ठीक है ना, इसको पहले क्या करेंगे? तो 5 और 3 8/5 हो जाएगा, माइनस 2/3 हो जाएगा। इसको 12/13 करेंगे, गुना में पलट देंगे, प्लस है तो 7/5 और यह है 5/3। ठीक है, नीचे में जो है ये हो जाएगा आपको 11 5 55, एक 56/5। ठीक है, भागा 28, 5 9 तिया 27, एक 28/3 और गुने 121/6 हो जाएगा। ठीक है, 121/6 हो जाएगा। ठीक है, अब इसको जो है, इसको क्या करेंगे? तो सॉल्व करेंगे। ठीक है, इसको सॉल्व करिएगा तो इसका जो आंसर आ जाएगा ये आएगा 1/18। सॉल्व करने के बाद कितना आएगा? 1/18। तो 1/18, तो देखिए इसका ए ऑप्शन 1/18। अब चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 34। देखिए, क्वेश्चन नंबर 34 है कि हाँ, इतना इतना
बराबर 3 माइनस पी है, तो पी का मान निकालना है। ठीक है, किसका मान? पी का मान। तो देखिए यहाँ पे 3.4 और प्लस 2.025 है ना, और प्लस 9.36। ठीक है, अब माइनस ये हो जाएगा आपको 12.300 और 9, ये हो जाएगा 3 माइनस पी। ठीक है, 3 माइनस पी। ठीक है, तो ये जो है हो जाएगा आपको 14, ऐड करेंगे 14.785। ठीक है, 14.785 और इसमें से सब्ट्रैक्ट करना है 12.3009 और ये होगा 3 माइनस पी हो जाएगा। ठीक है, 3 माइनस पी। तो इसे यहाँ पे देख लीजिए कि 404 और 9 4 13, तो इसे ऐड करेंगे। अब देखिए यहाँ पे क्या करेंगे, इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे, तो घटाएंगे तो कितना आएगा? ये घटा के आएगा 2.4814 बराबर 3 माइनस पी। ठीक है, बराबर 3 माइनस क्या होगा? पी। तो पी बराबर होगा 3 माइनस 2.4814। ठीक है, अब घटाएंगे तो पी का मान आएगा 0.5159। ठीक है, कितना आएगा? 0, यहाँ पे 0.00 करके घटा लेंगे। ठीक है, तो यह आएगा 0.5159 यानी सी ऑप्शन। ठीक है, तो क्या होगा? तो इसका सी ऑप्शन क्या होगा? राइट होगा। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 35 है कि -5 और 6 के बीच स्थित पूर्णांकों के घनों का योग। ठीक है, -5 और 6 के बीच कह रहा है। ठीक है, तो देखिए ऐसे होता है कि यहाँ पे 0 -1 -2 -3 -4। ठीक है, -4 और 1 2 3 और 4, यही तो है -5 और 6 के बीच, और यहाँ पे एक 5 भी होगा। ठीक है, -5 और 6 के बीच का पूर्णांक। ठीक है, तो इतना को क्या करेंगे, तो घनों का योग करके इसको ऐड करना है। ठीक है, यानी ये कह रहा है कि -4 का क्यूब, -3 का क्यूब, ठीक है, -2 का क्यूब, ठीक है, और -1 का क्यूब, फिर इसी तरह 1 का क्यूब, 2 का क्यूब होते होते 5 का क्यूब निकालना है। ठीक है, तो चलिए इसको जो है सॉल्व कर लेते हैं। तो घनों का क्यूब तो पता है, इसके लिए फॉर्मूला क्या होता है? n प्राकृतिक संख्या के घनों का योग n इंटू n प्लस 1/2 का होल स्क्वायर। ठीक है, इसका होल स्क्वायर, तो ये हो जाएगा आपको, यानी पहले हम निकाल लेते हैं 1 से लेकर 5 तक का, तो होगा 5 इंटू 5 + 1 6/2 का होल स्क्वायर, 2 तिया 6, तो 5 तिया 15 का स्क्वायर 225, 15 का स्क्वायर कितना होगा? 225 होगा। और माइनस वाले देख लीजिए, -1 -2 -4 तक है, तो ये हो जाएगा, माइनस को जो है रहने देते हैं, तो ये होगा 4 इंटू 4 + 1 5/2 का जो है होल स्क्वायर। ठीक है, इसका भी क्या हो जाएगा? तो होल स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है ना, -1 -2 -3 का क्यूब था। ठीक है, तो ये हो जाएगा कितना? 2 दूनी 4, तो 5 दूनी 10, 10 का स्क्वायर कितना होगा? 100। ठीक है, कितना होगा? 100। अब माइनस में था, इसको घटा लेंगे तो कितना होगा? 1 2 5 यानी 125। क्या होगा? 125। तो इसका जो राइट आंसर होगा ये होगा बी ऑप्शन। क्या होगा? बी ऑप्शन। ठीक है, अब चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 36 है कि इतना बराबर दे दिया गया है k इंटू 10⁻⁻7, तो कहता है k/5 का मान। तो देखिए 1275 गुने, अब देख लीजिए दशमलव कहाँ पे हैं, कितने अंक के बाद हैं? 1 2 3 4 4 5 6, 2 2 4 2 6 6 2 8 1 9। ठीक है, तो 9 अंक के बाद है, तो इसको क्या लिख सकते हैं? तो देखिए इसको जो है आप लिख सकते हैं 10⁻, ठीक है, यहाँ पे दशमलव उड़ाएंगे तो नीचे 0 होगा, 10⁻⁻9 लिख सकते हैं। ठीक है, दशमलव उड़ाएंगे तो नीचे में तो होगा ना 10⁻9, ऊपर ले जाएंगे तो ये हो जाएगा 10⁻⁹ या फिर यहीं पे लिख लीजिए 10⁻9। ठीक है, 4 और 4 4 8 1 9, चलिए तो ये जो है हो जाएगा आपको 1275 बट्टा में 10⁻9, और उधर है के 10⁻7। ठीक है, तो ये जो है हो जाएगा 1275 बराबर के इंटू 10⁻2। ठीक है, 10 के पावर कितना होगा? 2 हो जाएगा। ठीक है, यानी 10 का स्क्वायर, ये क्रॉस गुना करेंगे तो
तो ये हो जाएगा, यानी के बराबर क्या होगा, तो 1275/100 यानी 12.75। ठीक है, 12.75 के का मान निकल गया। लेकिन हमको निकालना क्या है, तो हमको निकालना है k/5। तो 12.75/5। अब क्या करते हैं, 2 से ऊपर नीचा गुना कर देते हैं, तो होगा 10, 7 नीचे 2 15, 12 नीचे 25, यानी कितना आया 25.50। 36 का बी ऑप्शन, 25.5। ठीक है, 36 का नहीं सॉरी 25.5 होगा। ठीक है जी, सॉरी एक अंक जो है यहाँ पे दशमलव जो है, अच्छा और नीचे में 10 होगा। ठीक है, नीचे में 5 दूनी 10 भी होगा, तो दशमलव खिसक जाएगा, ये यहाँ से यहाँ आ जाएगा। ठीक है, तो क्या होगा 2.55। ठीक है, 2.55 हो जाएगा। ठीक है, क्या होगा 2.5, यानी बी ऑप्शन सही है। चलिए अब देखते हैं 37 नंबर है कि 5, 11, 3, 8 में एक्स जो है जोड़ा जाए तो इस प्रकार इसी क्रम में प्राप्त संख्या समानुपात में है, तो इतना का मान। अब देखिए इसमें जो है हम 5 जोड़ देते हैं। ठीक है, तो ये समानुपात में हो जाता है, यानी 5 + x और नीचे हो जाएगा 11 + x बराबर होगा 3 + x और नीचे होगा 8 + x। क्या होगा 8 + x। ठीक है, तो यहाँ से जो है सॉल्व करके x का मान निकाल लेंगे। ठीक है, क्या करेंगे, यहाँ से x का मान निकालेंगे, तो x का मान जो है यहाँ से निकलेगा कितना, तो 7 निकलेगा। ठीक है, 7 निकलेगा। चलिए अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, तो 7 + 2 9, और देखिए 4x, तो 7 चौक 28 में से 3 गया 25, 3 × 5 कितना होगा 15। बी ऑप्शन, बी ऑप्शन क्या होगा, राइट होगा। अब चलिए क्वेश्चन नंबर देख लेते हैं 38। क्वेश्चन नंबर 38, देखिए क्वेश्चन नंबर 38 है कि किसी वस्तु का मूल्य उसके क्रय मूल्य से 25% अधिक पर अंकित करते हैं। तो देखिए सीपी, ठीक है, सीपी, एमपी मार्केट प्राइस और एसपी देख लेते हैं। तो यदि सीपी आप 100 मानते हैं और 25% अधिक अंकित करते हैं तो ये होगा 125। ठीक है, और यदि वस्तु को अंकित मूल्य पर 25% छूट देते हैं, ठीक है, क्या करते हैं, तो 25% यदि आप छूट दीजिएगा तो ये हो जाएगा कितना 75%। ठीक है, तो इसका 75% निकाल लीजिए। तो देखिए 25 पंचे 125 और 25 चौका कितना होगा 100। ठीक है, 25 चौका कितना होगा 100, तो 5 25 और 5 25, 7 5 35 2 37, तो 375 कितना होगा 4 होगा। ठीक है, 375/4। ठीक है, 375/4 होगा। तो हमको कहता है देकर बेचा जाता है, तो अब 375/4 ये जो है करेमुल से क्या है, तो करेमुल से जो है ये बड़ा है। करेमुल से या सॉरी करेमुल जो है विक्रयमूल से क्या है बड़ा है। कैसे बड़ा है, तो इसमें भाग दीजिएगा तो पता चलेगा। 4 नामा कितना होगा 36 और 4 नामा 36, 4 तिया 12। ठीक है, 4 नामा 36, 4 तिया 12 दशमलव 7 चौक 28। ठीक है, तो करेमुल जो है विक्रयमूल से क्या है बड़ा है, तो क्या हो रहा है लॉस हो रहा है, तो लॉस प्रतिशत निकाल लीजिए। तो ये हो जाएगा लॉस बराबर करेमुल घटे विक्रयमूल, तो यानी 100 माइनस 375/4। ठीक है, 100 माइनस 375/4 इसको जो, तो ये हो जाएगा, यानी लॉस कितना होगा 25/4। तो लॉस परसेंटेज क्या होगा, तो हानि गुने 100 बट्टा में करेमुल, करेमुल 100 है, 100 से 100 कट जाएगा, तो कितना होगा, यानी 25/4, यानी 6 सही 1/4, 6 सही 1/4% हानि। बी ऑप्शन क्या होगा, तो बी ऑप्शन। ठीक है, अब चलिए 39 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 39, क्वेश्चन नंबर 39 है कि यदि इतना 3x + 10/2 माइनस 4x बराबर 1 माइनस इतना बराबर इतना, तो 7x - 8 का मान। तो देख लीजिए यहाँ पे क्या करेंगे, एलसीएम ले लेंगे 2, तो ये होगा 3x + 10 माइनस में क्या होगा 4 दूनी 8x। ठीक है, 8x हो जाएगा। अब उधर क्या होगा, उधर एलसीएम लेंगे तो 6 - 5x + 4/6 हो जाएगा। ठीक है, 6 हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पे 8 में से 3 घटाएंगे तो क्या होगा -5x/2। इधर जो है
इधर जो है होगा 10 माइनस 5x बाई 6। ठीक है, 10 माइनस 5x बाई 6 और 10 माइनस 5, तो ऊपर से ये तो कट जाएगा, 2 तिया कितना होगा 6। ठीक है, तो 10, अच्छा सॉरी, 10 माइनस 5x बाई 2 और 10 माइनस 5x बाई 6 है। ठीक है, तो 10 माइनस 5x तो यहाँ पे कैंसिल ही हो जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा, तो 10 माइनस 5x और 10 माइनस 5x तो कैंसिल होगा, तो ये हो जाएगा आपको क्रॉस गुना कर लेते हैं। ठीक है, सॉरी ऐसे नहीं काटेंगे, 2 तिया कितना होगा 6, 2 तिया 6। तो यहाँ से जो है x का मान आपको, x का मान क्या निकलेगा, तो देखिए यहाँ पे हो जाएगा, क्रॉस गुना कीजिएगा तो ये हो जाएगा 10 माइनस 5x बराबर 10 माइनस 5x बाई 3, काट दिए हैं यहाँ 2 से, तो ये होगा 30 माइनस 30 माइनस 30 माइनस 15x बराबर 10 माइनस 5x। ठीक है, तो क्या करते हैं, इस 15 को उधर ले जाते हैं, 10 को इधर लाते हैं, तो 20 बराबर जो हो जाएगा आपको, तो इसको इधर ले जाएंगे तो 10x, तो x का मान कितना आ गया, 2 आ गया, x का मान 2। अब चलिए अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, अब क्वेश्चन कह रहा है कि 7x माइनस यानी 7 गुना 2 तो 14 माइनस 8 कितना होगा 6, बी ऑप्शन। क्या होगा, बी ऑप्शन। अब चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 40। देखिए क्वेश्चन नंबर 40 है कि मान लीजिए p बराबर इतना, q बराबर इतना, r बराबर इतना, तो p माइनस क्यू प्लस आर, p माइनस क्यू, तो यानी देखिए कि 10x² में से आप 3x² घटाएंगे तो कितना होगा 7x²। ठीक, फिर जो है क्या करेंगे, तो 8y माइनस 8y² में से माइनस 10y² घटाएंगे तो माइनस 18y²। ठीक है, और फिर 5xy में से माइनस 12xy घटाएंगे तो माइनस 7xy। और इसमें फिर क्या करना है, r को ऐड करना है, यानी 7x² प्लस जो है प्लस जो है माइनस 3x², तो कितना होगा, 7 में से 3 गया तो 4x², यानी इसको इसमें ऐड करना है। ठीक है ना। अब देखिए तो ये हो जाएगा 4x², तो 4x² सारे ऑप्शन में है। अब देखिए 18y² और प्लस 8y² माइनस, तो माइनस 10y², तो माइनस 10y², तो देखिए ये ऑप्शन और ये ऑप्शन तो कट गया। ठीक है, अब माइनस 10y², अब देखिए -7xy और प्लस 4xy, तो कितना होगा -3xy, -3xy, तो ये बी ऑप्शन। ठीक है, तो 40 का क्या होगा, बी ऑप्शन। देखिए तो बी ऑप्शन क्या होगा, राइट होगा। अब चलिए देखिए 41, क्वेश्चन नंबर 41। अब 41 में क्या है, तो x बराबर इतना, y बराबर इतना, z बराबर इतना, तो कह रहा है कि y² x² 2y³ और इतना इतना का मान क्या होगा। तो यहाँ पे हम क्या करते हैं, x का मान रख देते हैं, तो -2 का देखिए y का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर कितना होगा 9, और x² यानी -2 का स्क्वायर तो कितना होगा 4। ठीक है, और प्लस 2 है ही, और y का क्यूब है, तो 3 का क्यूब कितना होगा, 3 का क्यूब 27 गुने 2 तो 54 हो जाएगा। ठीक है, और फिर -3 है और x² y², तो x का मान है -2, तो -2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9, 9 चौक 36, 36 को 3 से गुना कर लीजिए तो कितना होगा 108, 108 होगा, और प्लस 4xyz, तो देखिए -4x का मान -2, तो 4 गुने -2 गुने 3 गुने -3, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 3 तिया 9 दूनी 18, 18 चौक 72 हो जाएगा प्लस। ठीक है, अब इसको सॉल्व करेंगे तो कितना होगा 36 प्लस 54 माइनस 108 प्लस 72, तो ये हो जाएगा 90, ये 90 माइनस 108 प्लस 72, सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा 54, 54 का है तो डी ऑप्शन, यानी 41 का होगा डी। अब चलिए देखते हैं 42, क्वेश्चन नंबर 42 है कि a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर माइनस ए प्लस सी और माइनस डी का होल स्क्वायर का एक गुणनखंड। तो इसका गुणनखंड का था निकालने के लिए। ठीक है, तो देखिए a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर है। ठीक है, और यहाँ पे है तो a² माइनस बी² का फॉर्मूला क्या होता है,
ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए प्लस बी एक बार जोड़ देते हैं, एक बार घटा देते हैं, ठीक है। तो इस पे ही इसको रखते हैं तो देखिए ये होगा ए जोड़ बी जोड़ सी और प्लस में ए जोड़ सी माइनस डी, एक बार गुना में क्या होगा ए जोड़ बी जोड़ सी माइनस में ए माइनस में सी प्लस में डी, ठीक है, प्लस में डी हो जाएगा। अब देखिए ए और ए क्या होगा 2a, तो 2a और प्लस क्या होगा बी प्लस में 2c माइनस डी, ठीक है, प्लस में ये हो जाएगा। इंटू में देखिए इंटू में ए कट जाएगा, ठीक है, इस सी कट जाएगा तो क्या बचा बी प्लस डी बचा। तो इसका एक गुणनखंड क्या है बी प्लस डी यानी सी ऑप्शन, तो इसका क्या होगा सी ऑप्शन। अब देखिए त्रिभुज ए बी सी सर्वांगसम त्रिभुज एफ ई डी है, तो अब ये दोनों सर्वांगसम है। तो देखिए फिगर बना लेते हैं ए बी सी, मान लीजिए ये है ए, ये है बी, ये है सी और ये है डी ई और एफ, ठीक है। तो ए बी सी ऐसे बनाए हैं यानी एंटी क्लॉकवाइज में ए बी सी, तो इसी प्रकार यहाँ भी डी ई एफ लेंगे, ठीक है। लेने के बाद देखिए यहाँ पे ए बी जो है ए बी बराबर क्या होगा ए बी बराबर होगा डी ई, ए बी बराबर डी ई, ठीक है। और बी सी बराबर क्या होगा ई एफ, बी सी बराबर ई और एफ, बी सी बराबर ई और एफ होगा, ठीक है। बी सी बराबर ई एफ सर्वांगसम है। अब देखिए यदि ए बी बराबर ये दोनों भुजा बराबर हैं, ठीक, और बी सी बराबर ई दोनों भुजा बराबर हैं, ठीक है, तो ये और ये भुजा बराबर, ये और ये भुजा बराबर है, ठीक है। तो इस स्थिति में क्या होगा तो कोण बी बराबर कोण ई होगा, ठीक है। कोण बी बराबर क्या होगा कोण बी बराबर कोण ई होगा, ठीक है। कोण बी बराबर कोण ई होगा, देखिए कोण बी बराबर कोण ई, क्योंकि ये सर्वांगसम है। तो देखिए भुजा कोण भुजा यानी एस ए एस से सर्वांगसम त्रिभुज है एस ए एस से, और कोण बी बराबर क्या है कोण ई है, ठीक है। तो एस ए एस से क्या होगा त्रिभुज ए बी सी सर्वांगसम त्रिभुज डी एफ है, ठीक है। तो इसका जो राइट आंसर 43 का होगा ये सी ऑप्शन होगा कि कोण बी बराबर क्या होगा तो कोण ई होगा, ठीक है। 43 का सी ऑप्शन। अब 44 नंबर क्वेश्चन है कि ए बी सी कोई त्रिभुज है, ए बी सी कोई समकोण त्रिभुज है। तो मान लीजिए ये है ए, ये है बी, ये है सी। बी समकोण क्यों है क्योंकि दे दिया गया है बी है 90 डिग्री, ठीक है, और ए सी दे दिया गया है 169, ठीक है, और बी सी 120, बी सी है 120, ठीक है। तो हमको निकालना है ए बी यानी लंब। तो लंब जो है निकालने के लिए क्या करेंगे तो ये हो जाएगा रूट अंडर 169 का होल स्क्वायर माइनस 120 का होल स्क्वायर, ठीक है। 169 का होल स्क्वायर और 120 का होल स्क्वायर। तो देखिए ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो क्या करेंगे एक बार तो जोड़ देंगे, ठीक है, एक बार घटा देंगे। तो घटाएंगे 169 में से 120, ठीक है, 120, तो ये हो जाएगा 982 इंटू ये हो जाएगा, आप घटाएंगे तो ये हो जाएगा आपको 120 है तो 49, ठीक है, रूट में 49 तो 289 और 49, तो 17 गुने 7 कितना होगा 17 गुने 7, 17 सत्ते 119 होगा, क्या होगा 119 सेंटीमीटर, 119 सेंटीमीटर का है तो सी ऑप्शन, ठीक है। अब चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 45 से। कहता है निम्न में से कौन सा कथन सत्य नहीं है। कहता है एक समकोण त्रिभुज में अधिकतम एक समित रेखा हो सकती है। तो ये जो है एक समकोण त्रिभुज में अधिकतम एक सममित जो है रेखा हो सकती है, ये क्या होगा तो ये सही है, ठीक है। बी है कि एक समांतर चतुर्भुज की कोई सममित रेखा नहीं होती है। तो बी जो है 45 का एक समांतर चतुर्भुज की कोई सममित रेखा नहीं होती है, ये भी सही है, ठीक है। कहता है कि एक वृत्त की केवल जो है एक सममित रेखा होती है, एक वृत्त, यही जो है गलती है, इसलिए इसका सी ऑप्शन क्या होगा राइट होगा। कह रहा है कौन सा कथन जो है सत्य नहीं है, तो सी सत्य नहीं है कि एक वृत्त की केवल एक सममित रेखा होती है, यह गलत है। और डी है एक चतुर्भुज अपने विकर्णों के परित जो है सममित होते हैं, तो ये तो सही है, ठीक है। अब चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 46
46 है कि त्रिभुज ABC में कोण A दे दिया गया है, कोण B दिया है और कोण C दे दिया गया है। ठीक है, तो कहता है कि भुजा BC को D तक बढ़ाया गया है। ठीक है, तो CE और कोण ACD का समद्विभाजक जो है, कोण ACD का समद्विभाजक ECD का माप निकालना है। तो यहाँ पे पहले कोण A, कोण B और कोण C आपको पता है। ठीक है, अब चलिए इसका फिगर बना लेते हैं, फिगर से पता चलेगा। अब देखिए, मान लीजिए वो ये क्या है, एक जो है त्रिभुज है ABC, कह रहा है ABC त्रिभुज है और भुजा BC को D तक बढ़ाया गया है, तो यहाँ इसको D तक बढ़ा लेते हैं। ठीक है, बढ़ाया गया है। और CE कोण ACD कोण ACD का समद्विभाजक है CE, तो इसका समद्विभाजक है CE, यानी ये कोण X होगा तो ये भी X होगा। ठीक है, ये कहना है। अब चलिए जो है, अब हम जानते हैं कि कोण B जोड़ कोण C का मान 180 होता है, यानी सबका जोड़। तो 2x + 5x कितना होगा, 7x, 7 + 3 तो 10x। और देखिए -5 + 5 ये दोनों कैंसिल हो जाएगा, +50 बराबर कितना होगा, 180। तो 10x बराबर होगा 130। तो x का मान आ गया कितना, 13। x का जो मान आया आपको 13। ठीक है, x का मान आ गया 13। अब देखिए यहाँ पे x का मान 13 आ गया। अब ये जो पूरा कोण होगा, ये कोण A जोड़ कोण B के बराबर होगा। ये बाई कोण है, तो बाई कोण अभिमुख अंतःकोणों के योग के बराबर होता है। अब कोण A जोड़ कोण B का मान निकाल लीजिए, A जोड़ B, तो 2x और 5x 7x। ठीक है, सिर्फ 7x आएगा और x का मान कितना है, 13। तो कितना होगा, 7 × 13, 7 × 13। तो 7 × 13 कहें तो कितना होगा, 91, 13 91। तो ये पूरा एंगल कितना होगा, 91 होगा। कितना होगा, 91। अब क्वेश्चन क्या कह रहा है, तो क्वेश्चन कह रहा है कोण ECD का माप, कोण ECD यानी ये आधा कोण, तो 91/2 कर लीजिए। कितना करेंगे, 91/2। तो ये हो जाएगा 45 दूनी 90 आ 1 91, यानी 45 सही 1/2। तो इसका राइट आंसर जो है बी ऑप्शन क्या होगा, एकदम राइट होगा। ठीक है, बी ऑप्शन क्या होगा, एकदम राइट होगा। अब चलिए 47, क्वेश्चन नंबर 47। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 47 है कि त्रिभुज ABCD एक समलंब है जिसमें AB पैरेलल DC हैं और DC का अनुपात 2:1 है और AB और DC के बीच की दूरी 20 है। यदि समलंब का क्षेत्रफल 720 है तो AB की लंबाई क्या है ना, AB की लंबाई क्या है। अब देखिए मान लेते हैं कि समलंब चतुर्भुज ABCD में AB और DC की लंबाई 2 अनुपात दिया है, तो AB की लंबाई 2x मान लेते हैं और DC की लंबाई x मान लेते हैं। अब समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल क्या होता है, तो होता है 1/2 इंटू समांतर भुजाओं का योग अगुने हाइट होता है। ठीक है, समांतर भुजाओं का योग, तो देखिए 2x और 3x, 2 + x, तो यहाँ होगा 2x + x इंटू में हाइट दे दिया गया है। ठीक है, ऊंचाई है 20 और क्षेत्रफल दे दिया गया है 720। ठीक है, 720, तो यहाँ पे होगा 1/2 × 3x गुने 20 है तो काट देते हैं 2 से, तो 36 दूनी बात है, यहाँ कितना आएगा, 36 आएगा। ठीक है, तो ये काट दिए 36। ठीक है, और 3 से भी कट जाएगा तो 12 × 36, तो x का मान जो है कितना आएगा, 2 उधर जाएगा तो x का मान आ जाएगा 24। x का मान कितना आएगा, 24। ठीक है, x का मान आएगा 24। तो हमको निकालना है AB की लंबाई। AB को क्या मान है, 2x, तो 2 × 24 कर दीजिए, कितना होगा, 48। कितना होगा, 48। तो इसका राइट आंसर जो होगा ये हो जाएगा C ऑप्शन। क्या होगा, C ऑप्शन राइट होगा। अब चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 48। अब क्वेश्चन नंबर 48 है कि एक लंबवृत्तीय बेलन का आयतन जो है 7392 सेंटीमीटर है और उसकी ऊंचाई दे दिया गया है। ठीक है, और बेलन के आधार का क्षेत्रफल, और उसकी बेलन के आधार का क्षेत्रफल कर रहा है निकालने के लिए। तो देख लीजिए, तो बेलन का जो आयतन होता है ये होता है πr²h और इसका मान दे दिया गया है 7392। ठीक है, 7392। अब देखिए पाई का मान हम 22/7 लेते हैं। ठीक, और r²h का मान तो दे दिया गया, ऊंचाई है 12 है, और इधर जो है कितना है, तो इधर है 7392। अब इसको कट खुट करेंगे,
काटिएगा 2 से या 11 से कट जाएगा तो देख लीजिए 11 तिया 33, 11 तिया 11 चौक 44, 11 तिया 33 हो जाएगा। ठीक है, तो ये होगा 0 सात में से 3 क्या 4, 11 तिया 11 सॉरी 11 तिया नहीं, इसको कट कुट करेंगे ना तो आंसर जो है आर का मान निकलेगा आपको, आर का मान निकलेगा, आर स्क्वायर का मान निकलेगा 7392 गुने 7 बाई, ठीक है 22 गुने 12, ये आर का मान निकल गया। ठीक है, और को बेलन के आधार का क्षेत्रफल क्या होता है पाई आर स्क्वायर, पाई आर स्क्वायर। यदि इसमें पाई से गुना कर दे यानी 22/7 से गुना कर दें, पाई आर स्क्वायर यानी 22/7 से गुना कर दे तो ये तो क्षेत्रफल निकल जाएगा आधार का, तो कर दीजिए तो 22 से 22 कट जाएगा, 7 से 7 कट जाएगा और इसको काट देंगे तो 7, इसको 12 से काटेंगे तो कितना आएगा 616 सेंटीमीटर स्क्वायर, यानी सी ऑप्शन क्या होगा राइट होगा 48 का। ठीक है, अब चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 49। 49 है कि एक घनाकार कुंडे के अंदर 1200 लीटर प्रति मिनट की दर से पानी गिर रहा है। कुंड की लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई दे दिया गया है। कहता इस कुंड को भरने के लिए कितने घंटे लगेंगे। ठीक है, कितने घंटे लगेंगे तो आयतन निकाल लीजिए। और देखिए यहाँ पे 1200 क्या है लीटर है, इसको जो है घन जो है सेंटीमीटर क्यूब में बदल लेते हैं। क्यों, तो देखिए इसको जो है 1200 और इसको 1000 से गुना कर देंगे तो ये क्या होगा सेंटीमीटर क्यूब प्रति मिनट। ठीक है, सेंटीमीटर क्यूब पर मिनट जो है निकल जाएगा। अब यहाँ पे क्या करिए तो आयतन निकाल लीजिए। तो आयतन क्या होता है लंबाई गुने चौड़ाई गुने ऊंचाई। ठीक है, लंबाई गुने चौड़ाई गुने ऊंचाई लीटर में है, इसको सेंटीमीटर क्यूब में बदल लिए हैं। ठीक है, तो इसको और इसको भी क्या करते हैं सेंटीमीटर में बदल लेते हैं। तो 1 मीटर बराबर है 100 सेंटीमीटर, फिर 1 मीटर 100 सेंटीमीटर, फिर 100 सेंटीमीटर। ठीक है, तो 3 बार 100 से गुना करना पड़ेगा, ये सेंटीमीटर क्यूब में आ गया। अब चलिए ये जो है इसको क्या करेंगे, अब 4300 जो 20 था, ठीक है कितना था 4320। ठीक है, अब इसको जो कुंड का आयतन निकाले हैं इसको गुना करिएगा तो ये आ जाएगा 4320। ठीक है, इसको जो है यानी 4320 गुने 100 गुने 100 गुने 100। ठीक है, यहाँ तक गुना करेंगे तो 4320 आएगा और गुने 100 यानी 100 का क्यूब हो जाएगा। ठीक है, यानी यहाँ देखिए तो इसका आयतन कितना आया था 4320 गुने 100 गुने 100 गुने 100। ठीक है, सेंटीमीटर में है और बाई, और देखिए वहाँ पे जो है प्रति लीटर यानी प्रति मिनट जो है कितना घन सेंटीमीटर क्यूब, तो 1200 गुने 1000, 1200 गुने 1000। ठीक है, 1 लीटर बराबर होता है 1 लीटर बराबर 1000 घन सेंटीमीटर। ठीक है, 1 लीटर बराबर 1000 घन सेंटीमीटर। इसको यदि आप सॉल्व करेंगे तो देखिए 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएगा, 1 जीरो से 1 जीरो ये कट जाएगा, फिर 2 जीरो से 2 जीरो ये कट जाएगा। ठीक है, अब इसको काटेंगे तो 12 से काट लीजिए, 12 से कटेगा तो देखिए 12 चौक 12 तिया 36, कितना होगा 12 तिया 36, 12 चौक 48। अब देखिए 13 में से 6, यहाँ पे 2 12 छक 72, यानी 360 और 1 जीरो यानी कितना आया तो 3600 मिनट आया। कितना 3600 मिनट, और 1 मिनट में होता है 3600 मिनट। ठीक है, और 1 घंटा बराबर कितना मिनट होता है, 1 घंटा बराबर होता है 60 मिनट। ठीक है, 60 मिनट 1 घंटा बराबर 60, तो इसको काटेंगे 6 छारे 36 यानी कितना होगा तो 60 घंटा। ठीक है, 60 घंटा यानी इसका जो है राइट आंसर होगा डी ऑप्शन, 49 का डी ऑप्शन। ठीक है, 50 देखिए 50 हैं कि दिए गए आंकड़ों के परिसर, माध्यक और बहुलक माध्य। तो 50 में परिसर निकाल लीजिए रेंज, तो परिसर होता उच्च सीमा माइनस निम्न सीमा। तो उच्च सीमा कितना है, उच्च सीमा है 18, तो 18 माइनस निम्न सीमा क्या है, तो निम्न सीमा जो है यहाँ पे है 5, तो कितना होगा रेंज हो गया 13। ठीक है, रेंज हो गया 13। अब क्या करते हैं माध्यक निकाल लेते हैं। ठीक है, माध्यक तो n बराबर यहाँ पे काउंट कीजिए n कितना है, तो n जो है 1 2 3 3 6 3 9 3 12 3 15, यानी 15 ठो है यानी विषम है।
तो माध्यक कैसे निकलेगा, n+1/2 यानी 15 + 1/2 यानी 16/2 यानी 8वां पद। ठीक है, क्या कितना, तो 8वां पद। ठीक है, इसको आरोही क्रम में सजाएंगे तो 8वां पद देखिए, 1 1 के बाद देखिए 5 के बाद जो है 6 2 6 3 3 3 फिर देखिए 3 के बाद 7 4 4 के बाद 5 5 5 5 6 7 7 और 8 9वां पद। ठीक है, 8वां पद 9 आया, तो 9 क्या आ गया इसका माध्यक, 9 क्या आ गया माध्यक। ठीक है, 9 क्या आ गया, तो इसका माध्यक आ गया। ठीक है, अब कह रहा है बहुलक, तो बहुलक जो है सर्वाधिक बारंबारता वाला चरमांक, तो सर्वाधिक बारंबारता यानी सबसे ज़्यादा बार क्या है, 8 रिपीट है, 8 8 8, तो बहुलक हो गया 8। ठीक है, अब हमको क्या निकालना है, बहुलक, उसके बाद माध्य भी निकालना है। ठीक है, माध्य, तो माध्य बराबर क्या होता है, अब देखिए माध्य, अब इस सब का माध्य निकालना है। ठीक है ना, तो अब क्या करेंगे, माध्य निकालेंगे, परिसर को जोड़ेंगे बहुलक को और माध्य को। तो देखिए परिसर जो आया था कितना आया था 13, परिसर 13 आया था, और माध्य कितना आया था, माध्य का आया था 9 और बहुलक आया था 8। अब बट्टा 1 2 3, 3 से भाग देंगे, सबका माध्य निकल जाएगा, यानी ये हो जाएगा टोटल 30/3, कट के कितना 10, 10 यानी सी ऑप्शन, सी ऑप्शन क्या होगा, राइट होगा। ठीक है, सी ऑप्शन क्या होगा, तो राइट होगा सी ऑप्शन 51। चलिए अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 51। अब देखिए 51 है कि माध्यमिक विद्यालय में दो भिन्नों के गुणन की जो है संकल्पना का परिचय देने के लिए कौन सी सर्वाधिक उपयुक्त प्रणाली है। तो 51 का राइट आंसर क्या होगा, तो बी ऑप्शन होगा कि प्रक्रिया का चित्रात्मक रूप में प्रदर्शन करना चाहिए। अगर माध्यमिक विद्यालय में है तो बच्चों को जो है भिन्नों के गुणज, दो भिन्नों के गुणज की संकल्पना परिचय देने के लिए उसे प्रक्रिया का चित्रात्मक रूप से प्रदर्शन करना चाहिए, ताकि बच्चे जो है जल्दी समझ पाए। अब चलिए देखते हैं 52। 52 है कि निम्नलिखित में से गणित शिक्षण के उच्चतर लक्ष्य को प्राप्त करने की विशेषता नहीं है। तो 52 का यदि देखें तो सी ऑप्शन, यानी विद्यार्थियों को यांत्रिक परिकलन में प्रशिक्षित करना, ये क्या है, तो ये जो है ये लक्ष्य जो है ये गणित शिक्षण के उच्चतर लक्ष्य को प्राप्त करने की विशेषता नहीं है। 53 है कि विद्यालय पाठ्यक्रम में महत्वपूर्ण गणित पढ़ाया जाना चाहिए, इस कथन का क्या अर्थ है। तो 53 का यदि देखें तो सी ऑप्शन। ठीक है, 53 का क्या होगा, तो 53 का होगा सी। ठीक है, सी ऑप्शन, यानी विद्यार्थियों के लिए उन संदर्भों का प्रबंध करना जो कि गणितीय संकल्पनाओं की विशेषता को उजागर करते हैं। 54 है कि सही कथन को पहचाने। ठीक है, 54 का, ठीक है, सही कथन को पहचाने। तो 54 का यदि देखें सही कथन, तो देखिए पहला तो कि औपचारिक उत्पत्ति को केवल आगमनिक तर्कना से प्राप्त किया जा सकता है, ये गलत है। परिकल्पनाएं सदा निगमनिक तर्कों द्वारा सूत्रबद्ध होता है, ये भी गलत है। यह गणितीय ज्ञान की संरचना में अनुमान लगाने की कोई भूमिका नहीं होती है। फिर है सामान्यीकरण की वैधता को निर्धारित करने के लिए प्रति उदाहरण सहायक होते हैं। तो 54 का डी ऑप्शन क्या होगा, राइट होगा। ठीक है, कि सामान्यीकरण की वैधता को निर्धारित करने के लिए प्रति उदाहरण सहायक होते हैं। अब 55 देखिए, 55 है निम्नलिखित में से कौन सा जो है गणितीय प्रतिरूपण का उदाहरण है। अब देखिए 55 की यदि बात करें तो एक शाब्दिक समस्या के लिए समीकरण बनाना। ठीक है, एक शाब्दिक समस्या के लिए समीकरण बनाना एक गणितीय प्रतिरूपण का उदाहरण है। तो 55 का बी ऑप्शन। 56 है कि एक त्रिभुज के समद्विबाहु होने के लिए कौन सा कथन सही है। तो 56 का सी ऑप्शन क्या होगा, सी ऑप्शन, यानी यानी इनके दो कोण समान हैं, दोनों आवश्यक और पर्याप्त प्रतिबंध है, सी ऑप्शन। ठीक है, अब देखिए 57 57 का कह रहा है कि कथनों पर ध्यान दीजिए। तो 57 की यदि बात करें तो ए ऑप्शन, यानी बी ए की प्रतिस्थिति है। ठीक है, बी जो है यदि एन सम है तो एन स्क्वायर सम है। मान लीजिए एन यदि जो है सम है, एन संख्या सम है यानी 2 है, तो 2 का स्क्वायर 4, ये भी सम है। मान लीजिए 4 है, 4 का स्क्वायर 16, ये भी सम है। और बी है कि यदि एन स्क्वायर सम नहीं है, एन स्क्वायर मान लीजिए 9। ठीक है, एन स्क्वायर कितना 9 सम नहीं है, तो एन सम नहीं है।
तो देखिए जैसे 3 3 का स्क्वायर 9, 5 5 का स्क्वायर 25, तो ये भी सही है। ठीक है, तो बी ए की जो है प्रतिस्थिति है। ठीक है, ए ऑप्शन। अब देखिए 58 58 है कि जियो जेब्रा के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा सही है। 58 का डी ऑप्शन, यानी यह एक सॉफ्टवेयर है जिसका प्रयोग ज्यामिति के खोज यानी अन्वेषण के लिए किया जाता है। जियोजेब्रा क्या है, एक सॉफ्टवेयर है। जियोजेब्रा एक सॉफ्टवेयर है जिसका उपयोग जो है ज्यामिति के खोज के अन्वेषण के लिए किया जाता है। ठीक है, अब देखिए 59 है कि गणित के शिक्षण अधिगम के संबंध में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है। तो 59 का जो है ये होगा ए ऑप्शन, यानी निर्देश का माध्यम गणितीय समझ पर असर करता है। गणित के शिक्षण अधिगम के संबंध में कौन सा कथन सही है। तो 59 का जो है ए ऑप्शन, यानी निर्देश का माध्यम गणितीय समझ का पर असर करता है। 60 है डिसकैलकुलिया की विशेषता है। डिसकैलकुलिया की विशेषता है, तो 60 है डिसकैलकुलिया की विशेषता क्या है। तो 60 की यदि देखें तो सी ऑप्शन, यानी संख्याओं के शाब्दिक और स्थानिक रूप में समन्वय करने की अयोग्यता। ठीक है, डिसकैलकुलिया की विशेषता है कि संख्याओं के शाब्दिक और स्थानिक रूप में समन्वय करने की योग्यता। तो चलिए दोस्तों, ये मैथ का क्वेश्चन ख़त्म हुआ। यहाँ से अब एक्सरसाइज साइंस का क्वेश्चन चालू होता है। तो चूँकि इस वीडियो में मैथ का ही देखना है, तो चलिए यदि ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि मैं इसी तरह का वीडियो बनाता रहूँ। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।